हेलो फ्रेंड, पिछली वीडियो मैंने डेंगू से रिलेटेड बनाई थी। डेंगू के लक्षण क्या होते हैं, डेंगू का डायग्नोसिस कैसे होता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। अब इस वाली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि पोस्ट डेंगू यानी डेंगू होने के बाद जब एक बार आप ठीक हो जाते हो तो आप नेचुरल तरीके से अपना प्लेटलेट्स कैसे बढ़ा सकते हो और प्लेटलेट्स का रोल क्या होता है डेंगू में। डेंगू के दौरान लोगों का प्लेटलेट्स कम हो जाता है, तो मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि प्लेटलेट्स हम नेचुरल तरीके से कैसे बढ़ाएं। उसके लिए बहुत सारे लोग जो है नारियल का पानी पीते हैं, कुछ लोग जो है पपीते के पत्ते का रस पीते हैं, बहुत सारे लोग बकरी का दूध पीते हैं। तो ये क्या जो चीज़ें ये ले रहे हैं, इसका क्या रोल होता है, ये वाकई में इफ़ेक्टिव होता है डेंगू में कि नहीं होता है, और क्या केवल इतने से ही हमारा प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाएगा या फिर हमें कुछ और नेचुरल रिसोर्सेज लेने चाहिए जिससे हमारा प्लेटलेट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। डेंगू का सबसे मेन प्रॉब्लम होता है इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, और प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है और उसको स्टॉप करता है। क्योंकि अगर प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाता है तो आपके बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे आपकी नाक से खून आ जाता है, आपके मुंह से भी खून आ सकता है, आपका जो है इंटेस्टाइन्स जो है फट सकता है, उससे ब्लड आ सकता है और इसके कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इस कारण से जो है प्लेटलेट्स जो है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। जो एक नॉर्मल व्यक्ति है उसमें जो प्लेटलेट्स काउंट होता है वो पर माइक्रोलीटर में 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख प्लेटलेट्स होती है, और अगर 1.5 लाख से कम प्लेटलेट्स किसी भी व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं तो वो नॉर्मल से कम होता है। अब डेंगू के केस में बहुत सारे लोग सलाह देते हैं कि आप बकरी का दूध पीजिए। तो क्या बकरी का दूध जो है वो गाय के या फिर भैंस के दूध से ज़्यादा अच्छा होता है? बिल्कुल, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है तो बकरी का दूध ज़्यादा अच्छा होता है जब आप कंपेयर करोगे काऊ मिल्क या फिर बफेलो मिल्क। और ये अच्छा क्यों होता है? क्योंकि बकरी के दूध में जो है एक तत्व होता है सेलेनियम, जो 2.5 गुना ज़्यादा पाया जाता है जब हम कंपेयर करते हैं गाय के या भैंस के दूध से। बकरी के दूध में जो सेलेनियम की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 19.98 mg पर लीटर, और जो ये काऊ या बफेलो का मिल्क है उसमें सेलेनियम पर लीटर जो पाया जाता है वो पाया जाता है 7.47 mg पर लीटर। सेलेनियम बकरी के दूध में ज़्यादा तो पाया जाता है, पर इस सेलेनियम से फ़ायदा क्या होता है? तो सेलेनियम जो होता है वो अपना इफ़ेक्ट डालता है थ्रोम्बोक्सिन और पोस्टासाइक्लिन के रेशियो पर। अब ये दोनों करते क्या हैं? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। बात करते हैं कोकोनट वाटर की। कोकोनट वाटर क्या हेल्पफुल होता है हमारे डेंगू की बीमारी में? बिल्कुल, कोकोनट वाटर जो होता है यानी नारियल का पानी, ये नेचुरल सोर्स होता है वाटर का। इसके अलावा बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कोकोनट वाटर में पाए जाते हैं, और ये हमारी बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करके रखता है। अब एक चीज़ डेंगू के केस में और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट यानी पपीते के पत्ते का रस। तो पपीते के पत्ते का रस जो है इतना ज़्यादा सलाह क्यों दिया जाता है डेंगू के केस में? तो जो पपीते के पत्ते का रस है ये एक एंजाइम है जिसको 15 गुना बढ़ा देता है आपकी बॉडी में। उस एंजाइम का नाम होता है प्लेटलेट्स टाइप लिपोऑक्सीजनेज। जब पपीते के पत्ते का रस ये एंजाइम आपकी बॉडी में बढ़ा देता है तो ये एंजाइम आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और जब एक बार प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में बढ़ने लगता है तो ब्लीडिंग की समस्या जो है वो कम हो जाएगी या फिर बंद हो जाती है। पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट, कोकोनट वाटर, गोट मिल्क, इन चीज़ों के अलावा और कौन सी ऐसी नेचुरल सोर्सेज हैं जो हमारी बॉडी में डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करते हैं, तो उनको भी जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला आता है विटामिन B12। विटामिन B12 का रोल क्या होता है? ये हमारी बॉडी में जो है प्लेटलेट्स के बनने में हेल्प करता है। बोन मैरो में जब प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होता है तो उसके प्रोडक्शन के लिए विटामिन B12 का होना ज़रूरी होता है।
तो विटामिन B12 का नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं इसको भी जान लेते हैं। तो एग हो गया, मिल्क, फिश, चिकन, मशरूम, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें विटामिन B12 सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता है। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल डेंगू के दौरान करेंगे तो ये आपके प्लेटलेट्स को बनाने में हेल्प करेंगे। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या आती है? दूसरी चीज़ आती है फॉलिक एसिड। अब फॉलिक एसिड का रोल क्या होता है डेंगू में? फॉलिक एसिड जो होता है वो हेल्दी सेल्स ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी। और दूसरा फॉलिक एसिड जो होता है वो प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ा देता है। दूसरा ये टिश्यू ग्रोथ को बढ़ा देता है और ये हेल्प करता है RBC के बनने में। तो इसलिए फॉलिक एसिड ही बहुत ज़रूरी होता है। फॉलिक एसिड सबसे अच्छा आपके ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, जैसे ब्रोकली हो गया, सलगम हो गया, एस्पैरागस हो गया। इसके अलावा बीन्स है, बीन्स में अच्छी मात्रा में फॉलिक एसिड पाया जाता है। पीनट्स है यानी मूंगफली, फ्रूट्स बहुत सारे हैं जिसमें आपका फॉलिक एसिड पाया जाता है। विटामिन C भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेंगू की बीमारी में। विटामिन C जो है की मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है प्लेटलेट्स के फंक्शन में। डेंगू में जब कभी इंटरनल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है तो विटामिन C जो है वो हेल्प करता है प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करने में, यानी प्लेटलेट्स जो है सारी एक जगह इकट्ठा हो जाएं और जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप कर दें। तो विटामिन C के अब हम नेचुरल सोर्सेज भी जान लेते हैं। तो जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे आपका ऑरेंज, कीवी, लेमन, ग्रेप्स, तो ये सारे जो है बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं विटामिन C के। इसके अलावा ब्लैक पेपर, स्ट्रॉबेरी, टोमेटो, वेजिटेबल्स में देखा जाए तो कैबेज आपका, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, तो ये सारे बड़े अच्छे सोर्स हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं जो बड़ी आसानी से आपको मिल जाते हैं और आपके प्लेटलेट्स को इम्प्रूव करते हैं डेंगू की बीमारी में। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।